दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे पास कमेंट आया था कि सर बताइए कि CRT टीवी रिपेयरिंग करते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स के होने ज़रूरी है हम लोग के पास। तो उसी कमेंट को देख के आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि यदि आप फर्स्ट में CRT टीवी रिपेयरिंग कर रहे हैं या तो आप पुराने भी हो गए हैं कर रहे हैं तो आप लोगों के पास कौन कौन से पार्ट्स ज़रूरी है, जो मेन है उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके पास वो होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फॉल्ट आता है CRT टीवी में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और होना ही चाहिए आप लोगों के पास। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं 4 डायोड जो दिया है, इसमें से शॉर्टिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो शॉर्टिंग की वजह से आपका फ्यूज बार बार मार देता है। तो ये वाला डायोड आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जिसका नंबर मैं आपको यहाँ पे कॉपी में लिख के रखा हूँ। डायोड की जो सीरीज डायोड है इसमें से आप लगा सकते हैं FR 207। ठीक है दोस्तों। और इसके जगह में नहीं मिला तो आप लगा सकते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं 5399। इसको मत ही लगाइएगा क्योंकि ये सक्सेस नहीं हो। लोकल चाइना का है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड कंपनी में इसको मत लगाइएगा। जैसे कि ओनिडा हो गया, ईगो हो गया, वीडियोकॉन, ये सब इसको मत लगाइएगा। चाइना जैसे कि ये सब हो गया, इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ब्रांडेड कंपनी में आप इसको लगा सकते हैं FR 207 BA 159। ठीक है ना, या 157। और इसके बाद यदि नहीं मिलता है तो आप ये 4007 का IN 4007 को भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायोड। ठीक है, इसकी जगह में देख सकते हैं डाल सकते हैं। तो ये वाले जो है ब्रांडेड कंपनी के लिए हैं, इनमें से कोई भी मिलता है। यदि चाइना में भी इसको डाल सकते हैं, चाइना में डाल दीजिएगा ये वाली किट में तो सक्सेस हो जाएगा, अच्छे से सक्सेस होगा और चले ख़राब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और चलते हैं आपके मेन कैपेसिटर की और दूसरा ये वाला कैपेसिटर, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और डायोड आप अपने हिसाब से रख लीजिए कि जितना ज़रूरत है। शुरू में तो 10-12 ठो रख लीजिए स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। और लास्ट में बताऊंगा जो सबसे ज़रूरी है वो आपके पास क्या होना चाहिए। नए हैं तो नहीं होगा, लेकिन बताऊंगा मैं इसको सबसे लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलते हैं दूसरे की ओर। यहाँ क्या है मेन कैपेसिटर मानी कि ये वाला कैपेसिटर, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है आवश्यकता के अनुसार। ऐसे तो 2-3 ठो 1-2 ठो भी आपके पास रहेगा तो चल जाएगा काम, लेकिन कर रहे हैं तो 2-3 ठो होना चाहिए। और उसमें से कौन कौन से मान का होना चाहिए वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 220 और 450 वोल्ट, 450 वोल्ट। ठीक है। और 150 और 450 वोल्ट ये भी है। 220 और ये भी 450 वोल्ट, 500 वोल्ट भी हो सकता है। तो इनमें से किसी को भी आप रख लीजिए। ब्रांडेड कंपनी में जैसे कि चाइना का आपका हो गया, ये वाला किट हो गया, इसमें डालिएगा आप। तो इसको डालिए 220 और 200 और 450 वोल्ट, या 220 भी डाल सकते हैं, 150 भी डाल सकते हैं और 220 भी डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि भाई चाइना है तो इसमें ज़्यादा हैवी मत डालिए। यहाँ तक 150 220 तक डाल दीजिए, चल जाएगा। ठीक है, चलता है वैसे। मैं भी डालता हूँ 220 का ही डालता हूँ ताकि इसका फॉल्ट दोबारा ना आए। ठीक है। और आगे तरफ भी कोई नुकसान नहीं करता है, सप्लाई बराबर देते रहता है। ठीक है, कैपेसिटर हो गया आपका। और यहाँ पे सप्लाई डायोड जो उसकी आपको बता दूँ, यहाँ पे 110 वोल्ट सप्लाई है आपका, 12 वोल्ट सप्लाई है, 24 वोल्ट सप्लाई है। जो भी यहाँ पे सप्लाई है उनमें से कौन कौन से डायोड लगते हैं उनको बता दे रहा हूँ। आपका 110 वोल्ट सप्लाई वाला जो डायोड है वो ये वाला है ना। ये अधिकतर शॉर्टिंग होता है, कभी कभी बाई चांस शॉर्टिंग होता है तो F5408। ठीक है। इसको ये नंबर का डायोड आप 2-3 ठो रख लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला जो कैपेसिटर जो लगा है देख सकते हैं, ये वाला कैपेसिटर, ये इसका फॉल्ट भी आता है। और ये डायोड की वजह से सप्लाई इधर डाउन हो जाता है, या तो शॉर्टिंग की वजह से नहीं जा पाता है सप्लाई। तो ये डायोड भी ज़रूरी है आपका, इसको रख ही लीजिएगा। और क्या बोलते हैं आपका एक कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों। मेन कैपेसिटर सप्लाई 180 वोल्ट वाला, 160 वोल्ट वाला, सॉरी 160 वोल्ट वाला। तो वहाँ पे नहीं है ना दोस्तों, तो कस्टमर आ गए थे इसीलिए तो देखिए। और यहाँ पे जो डायोड का सप्लाई जो 110 वोल्ट वाला जो सप्लाई है, वहाँ पे डायोड का नंबर यहाँ पे डालिएगा 408 और
कैपेसिटर जो है आपका ये हीटर कैपेसिटर, इसके ख़राब हो जाने से तो आप जानते हैं कि लो सप्लाई उधर जाने लगता है और यूएसटी बनने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आपका दिया है 100 एफ 160 वोल्ट, अधिकतर लगता है 100 एफ 160 वोल्ट। 100 एफ 160 वोल्ट का कैपेसिटर आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। 100 एफ 160 वोल्ट, और इसमें आपका 2 जगह लगता है, मान लीजिए यहाँ तो 47 एफ 160 वोल्ट, वो भी रख लीजिएगा 47 एफ 160 वोल्ट, ठीक है ना। कम से कम 2 ठो 47 एफ 160 वोल्ट और 2 ठो आपका ये 100 एफ 160 वोल्ट का होना ज़रूरी है। ये आपका ये वाला सप्लाई जैसे कि जानते हैं आप लोग की हार्जेंटल सेक्शन में जाता है, EST सेक्शन में, इसको हार्जेंटल सेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा वाला जो सप्लाई है आपका 26 वोल्ट, ये जो इससे जो नीचे ये वाला तो आगे हो गया आपका, देख सकते हैं 110 वोल्ट सप्लाई, और दूसरा वाला हो गया 26 वोल्ट। अभी मैं पीछे तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पीछे तरफ सप्लाई जो गया है उसको तो आप जान ही रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा डायोड लगता है उसके बारे में बता दे रहे हैं, और कैपेसिटर को बता दे रहे हैं कितने मान का है, ये भी ज़रूरी है आप लोगों के पास रहना। तो ये 26 वोल्ट वाले में FR 154, ठीक है, ये वाला डायोड, ये नंबर का डायोड आपके पास होना ज़रूरी है। ये वाला डायोड का कि ये तीनों सप्लाई में रहता है, तो ये वाला डायोड को करीब मान लीजिए 5-10 ठो रख ही लीजिएगा, 10-12 ठो। तो इसमें जो कैपेसिटर लगता है उसका मान बता दे रहा हूँ। जो 26 वोल्ट सप्लाई जाता है उसमें आपका 4700 UF 35 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक डाल सकते हैं, मान सेम रखिएगा 4700, ये 470 UF है, सॉरी 470 UF है, ये वाला 470 UF, ये वाला 35 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक डाल सकते हैं, है ना। ये आपका जाता है वर्टिकल सेक्शन में। पीछे की ओर मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, पीछे की ओर मैं मुड़ पलट नहीं दिखा रहा हूँ अभी। तो ये 26 वोल्ट जाता है, और कहाँ कहाँ जाता है तो पिछले वीडियो में बता ही दिया हूँ। उसके बाद आपका जो ये जाता है आपका क्या है 12 वोल्ट, ये सप्लाई 12 वोल्ट सप्लाई निकलता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपका हुआ 110 वोल्ट, फिर 26 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट, फिर 16 वोल्ट निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरा कहने का मतलब है कौन कौन से पार्ट्स आपको रखना ज़रूरी है, जैसे कि बता दिया कि डायोड, कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर, और 160 वोल्ट का एक कैपेसिटर, और ये डायोड, और उसके बाद ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। और चलते हैं हम लोग 12 वोल्ट की ओर। 12 वोल्ट की ओर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं। तो ये 12 वोल्ट में आप लोगों का डायोड सेम लगेगा, जिससे कि यहाँ पे जो लगा है ये डायोड और ये डायोड, और यहाँ पर ये तीनों डायोड एक ही नंबर का है, तो ये वाला रख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को कैपेसिटर का जो मान है 12 वोल्ट वाला, ये आपका 470 UF, ये भी देख दोस्तों, देखिए 470 UF का 2 ठो लगा है। 470 UF का यहाँ पे लगता है वर्टिकल सेक्शन में और आपका EST सेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन और क्या बोलते हैं आपका ये 12 वोल्ट जो जाता है मेन IC की ओर, जहाँ से ट्रांजिस्टर से लेके 5 वोल्ट और 8 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पे 470 UF 35 वोल्ट से वही 60 वोल्ट तक डाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो सप्लाई जो आपका गया है दोस्तों वो है साउंड सेक्शन के लिए, जो कि ये वाला चौथा जो सप्लाई है वो गया है, ये वाला IC साउंड सेक्शन, है ना। तो ये वाला भी डायोड रखिए। डायोड के साथ साथ आप कैपेसिटर भी रख सकते हैं। कैपेसिटर का जो मान है इसमें वो देखिए 1000 UF 25 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट, ठीक है। इसमें भी 1000 UF 25 वोल्ट या 35 वोल्ट या 50 वोल्ट 60 वोल्ट भी डाल सकते हैं, तो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को ज़रूरी है वो है सप्लाई वाला मॉड्यूल, ठीक है। 3 वायर का भी रख सकते हैं और 5 वायर का भी रख सकते हैं सप्लाई मॉड्यूल। मन कि आप ये इसको बनाते परेशान हो गए पावर सप्लाई को, तो आपके पास ये वाला मॉड्यूल होना चाहिए, है ना। तो ये वाला मॉड्यूल भी ज़रूरी है, उसको भी रख लीजिए। और ये वाला आपके पास जो होना चाहिए वो है PTC 2 पिन का और 4 पिन का, 2 पिन का और 3 पिन का, सॉरी यहाँ पे 3 पिन है, 3 पिन का PTC जो लगता है, जो डिगोजिंग कॉइल में यहाँ से जुड़ा रहता है। आपको दिखा दें, ये तो आपका हो गया सप्लाई वाला, और यहाँ से होता है
PTC, ठीक है दोस्तों। इसका निकल गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो लगा था वो निकल गया है। ये जो फाइल कनेक्शन कीजिए गया है, ठीक है ठीक है PTC। और इसके बाद आप लोगों को अपने ज़रूरत के हिसाब से सभी को रख लीजिएगा, जैसे काम करते जाइएगा वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आते जाएगा। तो और यहाँ पे आपका देखिए साउंड आईसी आपका यहाँ पे जो लगता है ये वाला आईसी भी दिक्कत जाता है कभी कभी, ये भी ख़राब हो जाता है, तो इसको भी रख लीजिएगा अपने ज़रूरत के हिसाब से। 1-2 पीस रख लीजिएगा, जैसे जैसे लगाइएगा वैसे वैसे। तो इसका नंबर तो आप जानते हैं, चाइना में 2003 लगता है, तो 2003 कम से कम 2-3 पीस रख लीजिएगा, 1-2 पीस भी रख दिए तो चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया वर्टिकल आईसी। वर्टिकल आईसी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। वर्टिकल आईसी का फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है CRT टीवी में, ठीक है ना। तो मैं आपका इसका नंबर बता दे रहा हूँ। वर्टिकल आईसी आपको रखना ही रखना है। वर्टिकल आईसी हो गया और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर। तो वर्टिकल आईसी देखिए नॉर्मल जो है चाइना जो किट है उसमें 78 40 70 40 78 है ना, 78040, ठीक। ये वाला है आपका 78040, ठीक। यहाँ पे आपका वर्टिकल आईसी का नंबर है 78040। इस पर रख सकते हैं, नॉर्मल मतलब कि चाइना जो किट है उसमें डाल सकते हैं। और 78141, ठीक है ना। यानी कि बहुत ज़रूरी है, इसको ये आपके पास होना चाहिए। तो मैं अक्सर जो भी किट आता है, जो ब्रांडेड किट हो चाहे चाइना किट हो, दोनों में मैं 78141 ही डालता हूँ, क्योंकि ये वाला जो आईसी है वो सक्सेस है, ख़राब होने का चांस बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 78141 ही डालें, या तो 78041 डालें। अगर है नहीं मिलता है तो आप इसको डालिए 78040। कोशिश कीजिए कि ये वाला को डालें 78141, ठीक है। उसके बाद आते हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर। ये भी देखते हैं वेरी IMT है, आपके पास होना चाहिए आउटपुट ट्रांजिस्टर, जो कि यहाँ पे लगता है। आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे लगता है वर्टिकल वाला आईसी। तो ये वाला आउटपुट ट्रांजिस्टर भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर अधिकतर उठता है और वोल्टेज ड्रॉप करता है, और इसकी वजह से EST नहीं बनता है। तो आपके पास ये भी रहना बहुत ज़रूरी है। वो भी 2 क्वालिटी का, एक तो छोटा और एक तो बड़ा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो मैं यूज करता हूँ वो वाला जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो D2499 और 2140। ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है 1803। इसके जगह में 1803 भी लगा सकते हैं, पर मैं उसका यूज करता हूँ। थोड़ा सा इससे लो रहता है, और छोटा में यहाँ भी इसका 1803 का छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। तो मैं वो सब को यूज नहीं करता हूँ, मैं इसी को यूज करता हूँ अधिकतर। 2499 D और 2140, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। पर ये वाला जब मैं लगाता हूँ तो सक्सेस हो जाता है और अच्छी तरह से चलता है, ठीक ना। इसीलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। और आपका ये यहाँ पे दोस्तों 6वां नंबर पे जो दिया है वो है मेमोरी आईसी। मेमोरी आईसी आपका होना बहुत ज़रूरी है, वो भी जो कि यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ किट में, वो तो सभी जान रहे हैं आप, चाहे तो सब। ये देखिए, ये जो मेमोरी आईसी है, ये वाला आईसी सभी CRT टीवी में किट में लगा रहता है। तो ये वाला आईसी आप लोगों के पास रहना बहुत ज़रूरी है। ये वाला आईसी बहुत काम का चीज़ है। जैसे कि मैं बता दूं कि आपका पिक्चर में सही वोल्टेज सही है और आपका EST नहीं बन रहा है, यानी कि स्विचिंग नहीं कर, स्टैंड बाई से रीड नहीं कर रहा है, तो ये मेमोरी आईसी को चेंज कर देने से आ जाता है। और यदि कलर सही नहीं आ रहा है तो भी मेमोरी आईसी को चेंज करने के बाद आ जाता है। इसका जो नंबर है वो बता दूँ दोस्तों, 24C16, ठीक है दोस्तों। ये का मेमोरी आईसी ब्लैंक में जो मार्केट में मिलता है ब्लैंक में, इसको ब्रांडेड कंपनी में भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वीडियोकॉन में डाल दिए, सैमसंग या कहीं में डाल दिए, तो ये ऑटोमेटिक लोड लेके चल जाता है, ठीक है। और 7वां जो नंबर है बेस किट दोस्तों। जब कलर में कोई दिक्कत आता है तो आपके पास ये वाला किट, ये भी मार्केट में मिल जाता है, इसको भी रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये रख लीजिएगा। और अगर कलर से संबंधित मान के पास बना के देखिएगा जो ट्रांजिस्टर है उनको चेंज करके सप्लाई ना आपके नहीं आ समझ में आता है तो पूरा इसका कनेक्शन मिला के डाल दीजिएगा, है ना। यदि आप लोग कनेक्शन करना नहीं आता है या तो नहीं कर पाते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में, बेस के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा, कहाँ कितना सप्लाई आता है और क्या होता है। बेस के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे और कनेक्शन किस तरह से करना है उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। और हो गए ये सब
तो दोस्तों अब जो मैं मेन बात जो आप लोगों को कहने वाला था वो था कि भाई आप लोग टीवी रिपेयरिंग तो करते ही हैं, तो टीवी रिपेयरिंग करते हैं तो ज़रूरी एक आध दो तो किट चेंज ज़रूर किए होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप किट चेंज किए हैं तो आपके पास किट होगा ही होगा। तो किट को संभाल के रखें और अपने पास हमेशा रखें। पकड़ ले जाते समय या तो जुगाड़ हो, कहीं बनाने जाते हैं तो उनके पास उस समय भी यदि पकड़ने का जुगाड़ हो तो आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि रिपेयरिंग के समय क्या चीज़ ख़राब है कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अनुमानित से बता सकते हैं कि क्या चीज़ ख़राब है, पर शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ख़राब नहीं रहता है, दूसरे की वजह से होता है। तो आप किट को जरूर पकड़ लें और आपके पास चेंज किए हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप नया खरीद के रख लीजिए, नया बिल्कुल मत खरीदिए। आप किसी का किट चेंज किए हैं तो उसको रख लीजिए, या तो फिर आप मैकेनिक के अगल बगल में होंगे तो उनसे मांग के रख लीजिए, है ना। जो कि लेंगे वो 40-50 रुपये जो होगा। आजकल तो कबाड़ के रेट में साला 20 रुपये के रेट से बिकता है। मेरे पास देख सकते हैं कितना सारा पड़ा है, मैं किसी को नहीं बेचा हूँ क्योंकि इनका कुछ न कुछ पार्ट्स यूज हो ही जाता है ना दोस्तों। पूरा तो नहीं होता है पर कुछ न कुछ यूज हो जाता है, इसलिए किट को ना बेचें, रखे रहें जब तक आपका रिपेयरिंग चलता है, आप ना बेचें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किस टाइप से आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।